साल के आखिरी दिन आगरा पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे साल की पुलिसिंग पर कमिश्नर ने रखा रिपोर्ट कार्ड। आगरा पुलिस कमिश्नरेट की उपलब्धियां गिनाई गई। अवैध धर्मांतरण रैकेट का किया गया बड़ा खुलासा। धर्मांतरण रैकेट से 10 युवतियां सुरक्षित रेस्क्यू, 14 आरोपी गिरफ्तार। पिछले एक साल में प्रभावी पैरवी से ऐतिहासिक सजा। 2478 मुकदमों में मजबूत पैरवी कर दोषियों को कराई सजा। कुल 3646 अभियुक्तों को कोर्ट से दिलाई गई सजा। 3 आरोपियों को मिली मृत्युदंड की सजा। 446 अभियुक्तों को आजीवन कारावास। 51 अभियुक्तों को 20 साल, 119 अभियुक्तों को 10 साल की सजा। 280 अभियुक्तों को 5 से 9 साल, 2947 अभियुक्तों को 5 साल से कम की सजा। लूट, डकैती, हत्या, चोरी जैसे मामलों में भारी गिरावट। सीपी गंभीर अपराधों के आंकड़ों में आई उल्लेखनीय कमी। परिवार परामर्श केंद्र से घरेलू विवादों में भी राहत। साल भर में परिवार परामर्श केंद्र में आई 5164 शिकायतें। 4906 मामलों में काउंसलिंग से कराया गया समझौता। बिखरते परिवारों को जोड़ने में पुलिस की बड़ी भूमिका। सड़कों पर स्टंटबाजी पर भी सख्त कार्रवाई। 24,354 वाहनों के काटे गए चालान। 727 वाहन सीज, 45 पर मुकदमे दर्ज। खुले में शराब पीने वालों पर भी सख्ती। 13,081 लोगों पर खुले में शराब पीने की कार्रवाई। दोबारा खुले में शराब न पीने की दिलाई शपथ। अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। साल भर में पुलिस और बदमाशों के बीच 82 मुठभेड़। 152 अपराधी गिरफ्तार। 96 अभियुक्त मुठभेड़ में घायल। मुठभेड़ के बाद इलाज के दौरान एक अभियुक्त की मौत। आगरा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बताया मजबूत। साइबर अपराधों में भी आई भारी गिरावट। कई साइबर अपराधियों को भेजा सलाखों के पीछे। पुलिस कमिश्नर ने टीम वर्क को बताया सफलता की कुंजी। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए गीतम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। 2025 में जो हमारी जो पुलिसिंग रही उसमें अपराध के क्षेत्र में भी कमी आई और माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे डीजीपी सर का जो अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस है, उस टॉलरेंस के क्रम में हमारे यहाँ ऑपरेशन स्मिता चलाया गया, जिसमें कि हम लोगों ने कार्रवाई की। एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का हम लोगों ने, एक रैकेट था धर्मांतरण का, उसका भंडाफोड़ किया। इसके अलावा जो सजाएं देनी थी, जो कन्विक्शन का जो रेट है उसमें क्वांटम जंप आया। लोगों को सजाएं दिलाने में हमने 50% से ज़्यादा, हमारा जो सजाएं जो थी वो 2024 की तुलना में सजाएं बढ़ी हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है 2026 में 25 में हमारे यहाँ साइबर के मामले जो हैं वो बढ़े हैं, करीब उसमें 28% की बढ़ोतरी हुई है। उसमें हमारा एक रेजोल्यूशन है जो डीजीपी साहब ने बराबर कहा है। ये 3 चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग 2026 में हम लोग उसमें सुधार करेंगे। एक तो जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट हमें बनाना है कि जो सबसे ज़्यादा मौतें जो हो रही हैं वो एक्सीडेंट से हो रही हैं, उसको हमें न्यूनतम करना है। दूसरा, साइबर के प्रति गांव पंचायत लेवल तक हमको उनको जागरूक करना है। और तीसरा, जो महिला शक्ति केंद्र प्रत्येक थाने पर और डीजीपी सर के निर्देश पर बनाया गया है, महिला शक्ति केंद्र को हमें इतना मजबूत कर देना है कि प्रत्येक थाने में किसी प्रकार की महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्या हो तो लोग हमारे महिला शक्ति केंद्र पर आएं और वहां उनकी समस्याओं को हम दूर कर सकें। ये हमारा रेजोल्यूशन है। और जो कमियां 2001 चैलेंज जो हमारे शहर के लिए है, वो एक ट्रैफिक, आगरा शहर के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि जल निगम के द्वारा भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। फतेहाबाद रोड से लेकर के इधर यमुना तक और पूरे शहर में मेट्रो का निर्माण कार्य हो रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को भी स्थानीय व्यापारियों के साथ बातचीत करके, आप लोगों के साथ बातचीत करके, उस चैलेंज में भी कितना निर्माण कार्य भी नहीं रुके और लोगों को असहजता नहीं हो, उस पर भी हम लोग काम करें। जिस तरह से मिशन शक्ति केंद्र जो डीजी सर के निर्देश पर चलाया गया, ग्राउंड लेवल तक हम लोग गए, पंचायत लेवल तक गए, वार्ड लेवल तक गए, इन दोनों चीज़ों को भी हम लोग उस पंचायत लेवल तक जाएंगे। हमारा आउटरीच का वो प्रोग्राम होगा ताकि ये जो दोनों अपराध हैं, साइबर अपराध, उसमें भी कमी हम लोग कर सकें, लोगों को समझा सकें कि इस झांसे में लोग नहीं आए। और जो जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट हमने या रेजोल्यूशन लिया है, उसके लिए भी हम लोग ग्राउंड लेवल तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि रोड इंजीनियरिंग कितनी जरूरी है और उसका अनुपालन कितना जरूरी है, तो उसे भी हम लोग पंचायत लेवल